प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का ABL ट्यूटर एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हाई स्कूल अनसॉल्व्ड पेपर यूथ कंपटीशन का है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इसको अच्छे से हम लोग प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और प्रत्येक सेट को देखिए। जो पिछले साल पूछा गया था गणित 2023 सेट 1 पेपर का कोड है 822 DB। तो आज से आप लोग का ये मॉडल पेपर हल होगा या अनसॉल्व्ड पेपर हल होगा। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था। अब से आपको पर डे वीडियो देखने को मिलेंगे चैनल पर। तो आइए आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया था सेट 1 यानी 822 DB सेट में पूछा गया था क्वेश्चन था। तो आज आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या पूछ रहा है। तो किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों A और B के लिए ऑप्शन दिया है यानी बहुविकल्पी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए ऑप्शन आपको 4 दे दिया बहुविकल्प। तो इसमें से छांटना है कि आपको कौन सा आंसर सही है। तो देखिए A बराबर मस गुणे B, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। और ऑप्शन बी देखिए A और B यानी दो संख्या कोई लिया है A और B किसके बराबर है, लॉसर के बराबर। तो ये भी नहीं हो सकता है। अभी बताएंगे क्यों नहीं हो सकता है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़े होंगे, अभी बताएंगे इसको। B बराबर मस A और B का मस और गुणे लस A और B का लस, यानी ये भी नहीं हो सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। तो A और B यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मस, संख्याओं का मस और गुणे लस यानी दोनों संख्याओं का लस। पहले आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, यानी पहली संख्या कोई दो संख्या लेते थे तो उसमें से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस प गुणे मस प। ये वाला कंसेप्ट आप लोग पढ़े होंगे। किन्हीं अगर दो संख्याएं रहेगा तो उसका क्या कंसेप्ट था। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो इससे बोल रहा है कि A और B दो संख्या होते हैं, A और B दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मस उन दोनों संख्याओं का और गुणे उन संख्याओं का लस प। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब देखते हैं 2 नंबर सवाल। बोल रहा है क्वेश्चन एक शून्य तत्परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में हमेशा एक कंसेप्ट आता है कि जब भी कोई भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देंगे तो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या बनेगा। यानी बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो भागफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या इसका आंसर होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m बराबर 5 और n बराबर m + 7 तो करनी में m² + n² का मान होगा। ऑप्शन दे दिया 65, 26, 13 और 17। तो देखते हैं कौन सा आंसर होगा इसका। तो सॉल्व करते हैं। तो दिया है क्योंकि m बराबर 5 और n बराबर m + 7, तो m का मान यहाँ पर पुट करते हैं। तो n बराबर 5 + 7, तो n का मान कितना निकल गया, 5 और 7 जोड़ेंगे तो 12। तो m का मान 5 और n का मान 12। तो इस करनी में इसका मान रखते हैं। तो जो दिया है क्वेश्चन में उसमें मान हम लोग पुट करेंगे। तो करनी में यानी 5 का वर्ग प्लस n का मान 12 का वर्ग। तो यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे तो करनी में 25 और प्लस 12 का वर्ग करेंगे तो 144। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 25 + 144 यानी 169। तो ये किसका मान हो जाएगा, तो ये 13 का मान हो जाएगा। इसका 13 आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक संख्या बताइए जिनका वर्गों का योग कितना होना चाहिए, तो 365 होना चाहिए। कितना, तो 365। तो देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में 2 नंबर का। कितने नंबर का, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपसे पेपर में पूछेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए आइए हल देखते हैं कैसे क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोगों को पता होगा कि क्रमागत संख्या क्या होती है। तो क्रमागत धनात्मक संख्या, यानी धनात्मक का बात बोल दिया तो यानी वो संख्या क्या होगी, आपस में धनात्मक होंगी। यानी पहले क्रमागत संख्या यक्स मान लीजिए और दूसरी क्या मानेंगे, यक्स प्लस 1। यानी क्रमागत मतलब क्रम से आता है। जैसे आपसे बोल दे कि पहली क्रमागत संख्या क्या होगी, तो यक्स, दूसरी यक्स प्लस 1, यानी पहले में एक एक जोड़ते जाइए। तो यही क्रमागत संख्या होगी। तो क्रमागत धनात्मक संख्या 2 मान लीजिए, वो एक्स होगी और दूसरा एक्स प्लस 1। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के क्या अनुसार बोल रहा है, तो प्रश्नानुसार कैसे सॉल्व करेंगे। तो बोल रहा है जिनके वर्गों का, यानी ये संख्या के वर्गों का योग 365 के बराबर होते हैं। संख्या का पहले संख्या का वर्ग कर दीजिए अब प्लस दूसरे संख्या का वर्ग किसके बराबर होना चाहिए, तो 365 के। बस समीकरण हो गया। अब हल कर दीजिए। तो इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 को इधर ले लीजिए आप। तो क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, इसमें से कम हो जाएगा। यहाँ पर 2 कामन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 8। यहाँ पर 2 का भाग कर रहे हैं, अच्छे से देख लीजिएगा, और 2 182 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तो 182 का आप लोग गुणनखंड कर लीजिए। इसको तोड़ते हैं ऐसे कि तो 2 9 और 1 और यहाँ पर 7, 13 7 91, यहाँ पर 13 बाद में, यानी गुणनखंड क्या बनना है, तो 2 7 14 और 13 पर तोड़ देंगे संख्या को तो आ जाएगा। तो इसको देख लीजिए अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स यहाँ से कामन ले लीजिए तो एक्स प्लस 14 और यहाँ से माइनस का 13 कामन लेते हैं, एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है। तो एक्स प्लस 14 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर एक संख्या माइनस 14 और एक्स इक्वल टू 13। तो कौन सी संख्या लेंगे, 13 लेंगे। 14 माइनस में नहीं लेंगे, कौन संख्या हो जाती है, अग्रा संख्या हो जाती है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो पहली क्रमागत संख्या क्या बोलेंगे, तो पहली क्रमागत संख्या एक्स इक्वल टू 13 और दूसरी क्रमागत संख्या एक्स प्लस 1 था तो 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो संख्या कौन कौन सी हो गई, 13 और 14। इसका आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अच्छे से देख लीजिए। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपसे पूछेगा 2 नंबर का क्वेश्चन, ये भी पेपर का है। बोल रहा है बिंदुओं a, b और -a और -b के बीच की दूरी का ज्ञात कीजिए। तो आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, यानी निर्देशांक ज्यामिति का जब आप लोग पढ़े होंगे तो एक सूत्र रहा होगा, फार्मूला देख लीजिए आप लोग अच्छे से। फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है जो आपको पेपर में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए पूछा जाता है। तो सूत्र होता है, देख लीजिए इसका थोड़ा सा कंसेप्ट क्या होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गई, यहाँ पर बिंदु मान लीजिए आप ए और बी हो गया। इसको अच्छे से कवर कराएंगे, जब आप लोग मांग रहेगा तो इसको अच्छे से कवर कराएंगे, यानी x1 y1। इसका निर्देशांक क्या मान लिए, x1 y1।
बिंदु बी का निर्देशांक x2, y2। ठीक है, अब पूछ देगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दूरी का सूत्र होता है, यहाँ पे देख लीजिए, y2 माइनस y1 का होल वर्ग प्लस x2 माइनस x1 का होल वर्ग। ये आप लोग इसको x2 माइनस x1 को पहले लिखिए या y2 माइनस y1 को पहले लिखिए। यानी ये सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो बिंदु इतना और -1, -b के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो डायरेक्ट इसको क्या मान लीजिए आप लोग, a और b को x1 और b को y1 और -a, -b को x2 और y2। तो बस दूरी वाला सूत्र लगा दी, इसी पर रख दीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा देखिए अच्छे से, यानी y2 यानी -b माइनस y1 का मान b, -b का होल वर्ग प्लस x2 का मान -a माइनस y1 का मान a का होल वर्ग। तो इसको ऐसे कर लीजिए आप लोग, b में -b में -b ऐड करेंगे तो -2b का वर्ग करेंगे तो प्लस का 4b स्क्वायर, और -a में माइनस ऐड करेंगे तो -2a और -2a का होल वर्ग करेंगे तो प्लस का 4a स्क्वायर। यहाँ से 4 कॉमन लीजिए, जब 4 कॉमन लेंगे तो कोष्टक से बाहर लेंगे तो यहाँ कितना निकल जाएगा 2 करनी में। अब ऐड करने पर इधर उधर संख्या रहेगा तो इसको आगे या पीछे पर कैसे भी लिख सकते हैं इसको। तो इसका आंसर आएगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन कहीं नहीं समझ में आए आपको तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं और उसको कमेंट में बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का अच्छे से बोलेंगे सॉल्व करने के लिए, तो अच्छे से कवर करा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी भिन्न का मान पूछ रहा है, भिन्न क्या होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे ये भिन्न वाला जब चैप्टर, यानी आप लोग जब भिन्न बनाना सीख रहे थे, यानी देखिए पेपर में कितने वेटेज का रखता है, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे आप लोग बस करते चले जाइए, एकदम आंसर आता चला जाएगा। यानी बोल रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी भिन्न का कोई भी लिखे तो भिन्न कैसे बनता है, यानी x/y। भिन्न को क्या बोल सकते हैं, तो अंश बटे हर। भिन्न कोई आपसे पूछेगा तो भिन्न किसे कहते हैं, तो अंश बटे हर के अनुपात को भिन्न बोलते हैं। यानी न्यूमरेटर बटे के डिनोमिनेटर को मिला देंगे तो इसको क्या बोल देते हैं, इंग्लिश को इसको भिन्न, या इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, तो फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी x/y का मान कितना हो जाता है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। यानी देखिए कहानी में ट्विस्ट ला रहा है, यानी अंश से बस क्या करना है, 1 घटाना है। तो इसको ऐसे लिखिए, x/y भिन्न हो जाती है कितना, 1/3। यदि उसके अंश से 1 घटाए तो अंश से बस 1 घटाइए, पूरा का इसको बटा बना दीजिए। ठीक है, तो इसको क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। और बोल रहा है और भिन्न और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़, यानी समीकरण नंबर 2 बोल रहा है कि भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़, यानी हर में क्या करना है, 8 जोड़ना है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 बस आसान सा सवाल है, रैखिक समीकरण है, आप लोग इसको हल कर लीजिए। तो देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसका आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए।
तो 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ को 3 को इधर कर लीजिए तो समीकरण नंबर 1 हो गया। और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 को देख लीजिए, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, यहाँ पे 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 समीकरण 1 और समीकरण 2। बस तुलना करना है। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 क्या करेंगे, घटाने पर। क्या करेंगे, घटाने पर। क्यों घटा रहे हैं, तो यहाँ पर सेम चिन्ह है तो घटा देंगे तो एक आपस में क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर जब घटाते हैं तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस और माइनस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब घटा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस x और ये आपस में कट जाएंगे इक्वल टू -5। अब कट गया तो x का मान कितना, 5। ठीक है, और y का मान निकालना है तो y का मान कोई समीकरण में समीकरण एक ही मान रख दीजिए। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 था, तो 3 इंटू x का मान 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 15 इक्वल माइनस वाई इक्वल टू 3। तो y का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12, यानी y इक्वल टू 12 ऐसे। तो y का मान 12। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो भिन्न का मान बताइए। तो भिन्न का मान क्या बताना है, तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन का मान। तो भिन्न यानी x बटे वाई। तो भिन्न का मान पूछ रहा है तो x का मान कितना आ गया, तो 5 और y का मान 12। कितना सूत्र आ गया इसका, x बटे वाई का मान 5 बटे 12। ठीक है, देख लिया आंसर। अगर आपको चेक करना हो तो ये वाला मान x और y का मान इसमें रख लीजिए समीकरण में। इसको बराबर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड आना चाहिए, तभी तो आपका आंसर सही होगा। आपको आज पेपर में जब बैठेंगे कि आपको संतुष्टि हो रहा है कि नहीं, मतलब आंसर सही है कि नहीं, आपको चेक करना है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी x माइनस 1 इक्वल टू वाई बराबर 1/3 आपको लाना है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड। तो x का मान कितना आया था, तो 5 माइनस 1 बटा के 12। तो 5 में से घटाएंगे तो 4/12, इसको कट कर देंगे तो 1/3। ठीक है, ऐसे इसमें आप चेक कर लीजिए। तो x बटे वाई प्लस 8 इक्वल टू 1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेते हैं पहले। तो x का मान कितना है, 5 और y का मान 12 और प्लस 8। तो 5 बटे के 12 8 20, यानी इसको कट करेंगे तो 1/4। ठीक है, तो यानी आपसे भिन्न का मान पूछ रहा था तो भिन्न क्या बनाए थे, यानी भिन्न यानी अंश बटे हर। तो यानी आंसर कितना आया था, 5/12, यानी योर फाइनल आंसर। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अगर अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे, कवर किए होंगे सिलेबस को, तो बस सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको देखने को। और जितना हो सके उतना आप लोग प्रैक्टिस से हल करते रहिए। अनसॉल्व पेपर पिछले साल का जो बार बार पेपर में पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है आज का 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है समीकरण। क्या बोल रहा है, इक्वेशन या समीकरण x प्लस 1/x इक्वल टू 3, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन का कितना बड़ा वेटेज है। देखने में छोटा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन थोड़ा सा आपका दिमाग घुमाएगा। यानी आपका एग्जामिनर बहुत अच्छे से पेपर को क्या करते हैं, सेट करते हैं कि देखने में क्वेश्चन इजी लगे, लेकिन ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, यानी टाइम लेंगे। तो आप अगर प्लस 1/x इक्वल टू 3, हम लोग को x का मान 0 नहीं लेना है, इसका मूल ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कौन सा चैप्टर है, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन का वेटेज बताएंगे कि किस चैप्टर से ज़्यादा कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 70 नंबर का आपका पेपर हो रहा है तो किस टॉपिक से आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम लेक्चर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। जिस संख्या का हर कुछ नहीं होता उसको हर हमेशा क्या मानते हैं, एक मानते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा के यक्स इक्वल टू 3/1। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या करा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x। ठीक है, अब 3x को इधर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए द्विघात समीकरण बन गया। तो आप लोग क्या करेंगे, एक आप लोग नाम सुने होंगे ऐसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का इक्वेशन होता है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो तुलना करा लीजिए। तो यहाँ पे तुलना कराएंगे तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू प्लस का 1। अब मूल पूछ रहा है, तो जब मूल पूछता है तो आप लोग एक थ्योरी पढ़े होंगे, किसका, श्रीधराचार्य भैया का, श्रीधराचार्य का नियम। तो श्रीधराचार्य के नियम क्या था, तो यक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। किसका सूत्र है, तो श्रीधराचार्य का ये सूत्र है। ठीक है, तो मूल ज्ञात करना है, यानी इसी पे आप लोग क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो देखिए यक्स इक्वल टू माइनस बी। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो माइनस बी यानी पहले से ही माइनस है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी -3 का वर्ग करेंगे यहाँ पर -3 का होल वर्ग अब प्लस 4ac a का मान तो 1 80 का मान 1 अपान 2 गुणे a का मान 1 बस। तो यक्स इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस में करेंगे वर्ग तो प्लस में, तो 9 प्लस 4 बटा के 2। तो यक्स इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 4 13 बटा के 2। तो आपसे मूल पूछ रहा है, तो मूल कैसे बताएंगे, तो यक्स इक्वल टू इसको क्या कर सकते हैं, 3 प्लस इसको अलग अलग कर दीजिए, एक प्लस इसको ऐसे और दूसरा मूल 3 माइनस अंडर रूट 13 बटा के 2। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन था और कितना वेटेज इसका था, 4 नंबर का। किसका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या है, आंसर है। तो देखिए श्रीधराचार्य के नियम यानी द्विघात समीकरण से कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। और एक पूछता है विविधकर के नियम यानी मूलों के लक्षण वाले, तो वो क्वेश्चन आप जो देखने को मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाया जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सभी क्वेश्चन जितने सॉल्व कराए हैं, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट वीडियो में आज के लिए इतना क्वेश्चन रखते हैं और मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।